तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के लोकार्पण के बाद अमृत भारत ट्रेन में सवारी करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी और हरी झंडी दिखाते हुए नीचे तस्वीर भी आ गई है। तो ट्रेन की खासियत एक तरफ हम आपको बता रहे हैं और वहीं अमृत भारत के ट्रेन का रूट क्या होने जा रहा है वो भी आपको बता दें। दरभंगा टू अयोध्या टू आनंद विहार टर्मिनल दूसरी ट्रेन है। मालदा टाउन टू विश्वेश्वरैया टर्मिनस बेंगलुरु। ये अमृत भारत के दो ट्रेन रूट हैं जो हमने आपके सामने रखे हरी झंडी दिखाते हुए ट्रेन आगे की तरफ बढ़ते हुए। ये जो आप देख रहे हैं मेक इन इंडिया ट्रेन, ये वंदे भारत ट्रेन है जो नीले रंग में आपको नजर आ रही है नीली पट्टी के साथ। और दूसरी ट्रेन जो आप देख रहे थे अमृत भारत, ये अमृत भारत ट्रेन है। तो ये खास सौगात आज अयोध्या वासियों को मिल रही है। ये देखें, ये जो दो ट्रेन अलग अलग दिशा की तरफ आगे बढ़ती हुई, जो ये ऑरेंज कलर की ट्रेन आपको नजर आ रही है, ये ट्रेन अमृत भारत रेल है। मेक इन इंडिया की एक और पहचान ये ट्रेन। तो वहीं दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत की गति को आगे बढ़ाती हुई गति शक्ति योजना के तहत आप देख रहे हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से अमृत भारत के साथ ही वंदे भारत को आगे बढ़ते हुए। और रवाना होते हुए सभी देख रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री के इस वाले ही देश में देखने को 8 ट्रेनें एक साथ शुरू हो रही है। तो आप देखिए जय सिया राम के उद्घोष के साथ वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आपको इस मंच पर दिखाई दे रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की एक तस्वीर है, पूरी तरीके से स्वदेशी रेल भारत में निर्मित, भारत में जिसका निर्माण किया गया, भारतवासियों के लिए समर्पित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के लोकार्पण के साथ साथ अयोध्या वासियों को एक और सौगात। अमृत भारत ट्रेन आकर्षक डिजाइन वाली सीटें, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली देश की पहली पुल पुश ट्रेन के दोनों छोर पर इंजन है और तभी इसका नाम पुल पुश ट्रेन है, यानी कि दोनों छोर पर इंजन है, पुल भी की जा सकती है, पुश भी की जा सकती है। और इसलिए 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ेगी। ट्रेन में 22 कोचेस हैं, 2 रूट इस वक्त जो आपके सामने हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। रुचि, लोगों के अंदर उत्साह दिखाई दे रहा है, उस ट्रेन में सवारी करने वाले बड़े खुशी से हाथ हिलाकर बाय करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा रहे हैं। जी मीनाक्षी, जिस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जा रही हो प्रधानमंत्री के हाथों और उस ट्रेन में अगर सवार हो कोई तो खुशी तो जाहिर है, और दूसरी खुशी ये है कि अयोध्या से ये ट्रेन शुरू हो रही है और पूरी कोशिश यही है रेलवे की कि देश का कोई भी कोना ऐसा ना बचे जिससे अयोध्या को कनेक्ट ना किया जाए। इस दिशा में काम हो रहा है और जब आप देखेंगे 2027 तक तो अयोध्या टारगेट यही है कि पूरे देश से उसको जोड़ दिया जाए। अभी तो ट्रेन्स बहुत कम आती हैं, स्टेशन भी पहले छोटा था, अब ये पहला फेज़ का काम पूरा हुआ है। तो आज से ये कह सकते हैं कि जो ट्रेन का सफ़र है अयोध्या से उसका भी एक नया सफ़र शुरू हो रहा है और आने वाले दिनों में वो बहुत सुनहरा होने वाला है। जो लोग ट्रेन के ज़रिए अयोध्या आना चाहते हैं
उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि देश में बड़ी संख्या ऐसी है जो ट्रेन से सफ़र करती है। अब अगर वो श्रद्धालु हैं, अयोध्या आना चाहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो अब जाहिर है जब ट्रेन उनको मिलेगी तो आना आसान होगा और राम मंदिर के वो दर्शन कर पाएंगे। जो ट्रैक है वो भी अभी सिंगल है, तो उसको डबल ट्रैक आगे किया जा रहा है। तो सारी सुविधाएं स्टेशन पे बढ़ाई जा रही हैं। अयोध्या वासी भी खुश हैं। तो देखिए, क्योंकि मीनाक्षी, जब संख्या बढ़ेगी यहाँ पे, चाहे वो श्रद्धालु आएँ चाहे पर्यटक आएँ, तो यहाँ कारोबार भी बढ़ेगा, लोगों की दुकानें भी चलेंगी, बिजनेस भी चलेगा। तो सारा जो अयोध्या है वो जब उसका विकास होगा तो यहाँ रहने वालों का भी विकास होगा, उनके भी अच्छे दिन आएंगे, ये उम्मीद है अयोध्या वालों को। और आज प्रधानमंत्री मोदी आए हैं और अब 22 जनवरी का इंतज़ार है, जिस दिन भगवान राम मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और गर्भगृह में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। जी मीनाक्षी। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्हें देखने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आए हुए अयोध्या वासी अपने हाथों में फ़ोन लिए हुए हैं कि ज़रा एक छवि उनकी अपने फ़ोन में वो कैद कर लें और फिर अपने परिवार वालों को वो भी दिखाएंगे। देखिए, आज हम प्रधानमंत्री को देखकर आए हैं, उन्हें मिलकर आए हैं। आज प्रधानमंत्री की एक रैली भी होने वाली है। अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन हो गया है, इंतजार अब एयरपोर्ट के उद्घाटन का है। अगर हम बात करें ट्रेन की, तो पवन 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, 2 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। और जब ट्रेन के अंदर वो मौजूद थे, कई सारे स्कूली बच्चों से वो मुलाकात कर रहे थे और जिस तरीके की पर्चियां बच्चों के हाथ में थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ तैयारी के साथ ये बच्चियां पहुंची थी। बिल्कुल मीनाक्षी, इन्हें पता था प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलना है, इन्हें बाकायदा बुलाया गया था, तो जरूर उनके मन में जो बात होगी वो पर्चियां होंगी। जरूर उन्होंने अपनी वो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साझा की होगी। ये अमृत भारत ट्रेन नई ट्रेन है, इसकी शुरुआत हो रही है, जिसकी अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेलवे की गति को बढ़ाना, एवरेज स्पीड को बढ़ाना भी एक मकसद है। और दुनिया में 2 ही टेक्निक है, एक वंदे भारत में इस्तेमाल होती है पुल टेक्निक, और एक इसमें पुल एंड पुश, यानी दोनों तरफ इंजन वाली ट्रेन, ये अमृत भारत। तो इसकी सौगात हुई है। आगे लगभग 250 ट्रेन तक इसको ले जाने का मकसद है। फिलहाल जो शुरुआत हुई है ये ट्रायल बेसिस पर चलेंगी और जब इसकी सफलता होगी तो इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये न सिर्फ अयोध्या और श्री राम की नजर से, बल्कि अगर आपको गति बढ़ानी है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, पूरे विकास को आगे लेकर जाना है, उसमें रेलवे की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो भगवान श्री राम के यहाँ इसको समर्पित करना एक सांकेतिक है, लेकिन असल बात यह है जो मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही है। भारत सरकार 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खर्च कर रही है, जो विकास की योजना है। तो बहुत से लोग जो इस ट्रेन को अयोध्या से जोड़कर देख रहे हैं, उससे कहीं आगे देखे जाने की जरूरत है। ये ट्रेन सिर्फ अयोध्या नहीं, भारत भर के ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का एक प्रतीक है, जिसकी शुरुआत अयोध्या से हो रही है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं और अब इंतजार किया जा रहा है अगले पड़ाव का। रुचि, अगला पड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब कहाँ होने वाला है? रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हो गया है, अब क्या एयरपोर्ट का उद्घाटन और उसके बाद मंच से संबोधन? जी देखिए, अब रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर अयोध्या की सड़कों पर आएंगे और सड़कों पे लोग इंतज़ार में हैं प्रधानमंत्री के लिए। आप देखेंगे सब जिस तरफ से आना है प्रधानमंत्री मोदी को, उसी तरफ सबकी आंखें उसी तरफ हैं, क्योंकि अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, सड़क से होके गुजरेंगे। करीब 20 मिनट लगेंगे प्रधानमंत्री मोदी को रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट पहुंचने में और फिर एयरपोर्ट का उद्घाटन वो करेंगे। एयरपोर्ट भी बहुत सुंदर बनाया गया है, बिल्कुल भगवान राम आपको हर जगह उस एयरपोर्ट पे दिखाई देंगे, उसकी दीवारों पर, उसके जो शिखर हैं, जो बाहर का पूरा धनुष वहाँ पे बना है, जो गेट बनाए गए हैं, उसके जो पिलर्स हैं, हर जगह आपको भगवान राम के दर्शन उस एयरपोर्ट पे होंगे।
तो आज ये एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और उसके बाद करीब आधे घंटे का 45 मिनट का कार्यक्रम एयरपोर्ट का है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की वहीं जनसभा है एयरपोर्ट के बगल में, और वहाँ से वो बड़ी सौगात देने वाले हैं अयोध्या और अयोध्या के आसपास के इलाकों को भी और यूपी को भी। करीब 16,000 करोड़ की जो ये योजना है, उद्घाटन और शिलान्यास है, वो कानपुर के लिए भी उसमें योजना है, उसमें और भी शहरों की योजना है, और अयोध्या के लिए तो है ही, ये जो पथ है इनका उद्घाटन होगा। अयोध्या को जो बाकी आसपास के ज़िले हैं, 4 लेन सड़कें हो रही हैं, वो सब आज उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। जी, तो अयोध्या में विकास हो रहा है। अयोध्या में माता सीता के मायके यानी कि नेपाल से भी लोग पहुंचे हैं। भगवान राम के अभिषेक के लिए नेपाल से जल लाया गया है। नेपाल के लोग अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को लेकर उत्साहित हैं। हम इस समय लता मंगेशकर चौक पर मौजूद हैं और लता मंगेशकर चौक ऐतिहासिक बना हुआ है। नेपाल से लोग आए हुए हैं आज के इस खास दिन पर। आप बताइए कि कहां से आप आए हैं और किस उम्मीद के साथ आए हैं? जी, हम लोग नेपाल से आए हुए हैं, बीरगंज, और हम लोग श्री गावा माई रथ यात्रा समिति से जो वहाँ से रथ निकला है, वहाँ के नेपाल से जितने भी पवित्र नदियाँ हैं उस नदिया का जल लेकर हम लोग वहाँ से चले हैं। 4 से 50 किलोमीटर का यात्रा तय कर यहाँ कल रात हम लोग 9 बजे पहुँचे हैं। उस जल को हम लोग यहाँ हस्तांतरण करने वाले हैं और हस्तांतरण कर उसी जल से भगवान राम और माता सीता का अभिषेक होने वाला है। जलाभिषेक होगा, उसी जल से प्राण प्रतिष्ठान भी होगा। इसीलिए हम लोग वहाँ से नेपाल से चलते हुए रसकौल के रास्ते गोपालगंज गोरखपुर होते हुए कल रात को हम लोग 9 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं।